तो गाइस मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो है वो लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि आप लोगों को खूबसूरत लड़कियों की मानवा जो है वो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये मानवा जो है वो लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मानवा के अंदर आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। और इससे अलग आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों की पुरानी सीरीज है हम उसे भी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी जो सीरीज है उन्हें ड्रॉप करने वाला हूँ। पुरानी सीरीज के साथ में हम नई सीरीज के भी एपिसोडों को साथ में लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों का जो मज़ा है वो बना रहे। तो चलो फिर अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो अपनी सीरीज है उसे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जिसे कि अवेकनिंग प्लाजा जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर कि हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें कि कहा जाता है कि जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो अब स्टार्ट होती है। तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो एक एक कर लाइन से जो अवेकनिंग स्टील है उसके ऊपर जाकर अपने हाथ को रखिए, ताकि आप लोग जो है वो अपने प्रोफेशन को अवेकन कर सके। जो सुनते के साथ ही एक एक स्टूडेंट जो होता है वो जाकर वहाँ पर अपना जो हाथ होता है वो रखने लगता है और अनाउंसमेंट होती रहती है, जहाँ पर कि पहले बोला जाता है कि क्लास 3 से जो चैंग थियान्यू है उसने ब्लैक मिस्ट को अवेकन किया है। और अब उस अनाउंसमेंट के इतना बोलते के साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कि फैंग योंग होता है। और अब जो फैंग योंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ज़रा इन सभी लोगों को देखो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बस जो लाइफ टाइप प्रोफेशन होते हैं उसे ही अवेकन कर रहे हैं। सच में ये लोग एक नंबर के ट्रैश है। एक पर्सन अपनी अवेकनिंग के लिए इतना लंबा टाइम जो इंतज़ार जो है वो करता है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी इस तरह के प्रोफेशन को अवेकन करना सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। और फैंग योंग के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ एक लड़का जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सब लोग जो है वो हमारे ब्रदर फैंग योंग की तरह नहीं होते। आपने तो ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर का जो प्रोफेशन है, जो कि मैन कॉम्बैट के प्रोफेशन के अंदर आता है, उसे अवेकन किया है। और सच बताओ तो आपका जो प्रोफेशन है वो अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और रेयर प्रोफेशन है। इस तरह के जो प्रोफेशन है जो कि लोग अवेकन कर रहे हैं उन्हें तो इससे कंपैरिजन भी जो है वो नहीं किया जा सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो फैंग योंग होता है उससे आकर एक लड़का जो है वो टकरा जाता है। जो देखते के साथ ही फैंग योंग का जो साथी होता है वो उस लड़के के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ब्रदर फैंग योंग से आकर इस तरह से टकराने की। और उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं थोड़ा जल्दी में था जिस कारण मैंने ध्यान नहीं दिया। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो भी अवेकनिंग स्टोन जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और उस लड़के को देखने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो स्माइल देते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो ये है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग का साथी होता है वो उससे पूछता है कि ब्रदर फैंग योंग क्या आप इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि ये पर्सन तो देखने में बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। जो सुनते के साथ ही फैंग योंग जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं इस पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या तुम लोगों को याद है वो लिन फैमिली, जिसे कि कुछ सालों पहले बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर दिया गया था। ये बच्चा जो है उसी लिन फैमिली का एक बंदा है। पूरी लिन फैमिली के ख़त्म हो जाने के बाद ये अकेला ही लिन फैमिली के अंदर बचा है, जिसका नाम कि लिन हान है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि लिन हान होता है, और यही हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। और अब जो फैंग योंग होता है वो लिन हान का मजाक जो है वो उड़ाने लगता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि सच में ये कितने शर्म की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि इसके जैसा एक भिखारी बंदा जो है वो भी यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर आएगा। क्या सच में इसके जैसे एक ट्रैश को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जो अवेकनिंग है उसके अंदर एक अच्छे प्रोफेशन को पा सकता है। एक ट्रैश जो है वो हमेशा ट्रैश ही रहता है। और फैंग योंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है और बस वो हल्का सा मुस्कुराता रहता है। और अब जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि इसने यहाँ पर एक रेयर प्रोफेशन जो है उसे अवेकन किया है, लेकिन क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि रेयर प्रोफेशन को अवेकन करने के कारण ये स्पेशल बन चुका है। इसे इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर जो ट्रू टैलेंट है वो किससे कहते हैं। तो चलो टाइम आ चुका है इसे यहाँ पर दिखाने का कि ट्रू टैलेंट किससे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने हाथ को अवेकनिंग टैबलेट के ऊपर रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से गोल्डन कलर की बहुत बड़ी शैडो आसमान में अपेयर हो जाती है। और उसके अपेयर होते के साथ ही लिन हान के पास में से बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिसका पीछे खड़े हुए लोगों को भी दिक्कत होने लगती है। जिसे देखने के बाद में अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग योंग आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इतनी खतरनाक लाइट तो अब से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। जो सुनते ही एक और बंदा बोलता है कि क्या सच में ये बंदा एक जीनियस है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल है, आखिर इसके जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश है वो इस तरह का अवेकनिंग फिनोमिना को कैसे अवेकन कर सकता है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस बास्टर्ड ने यहाँ पर कोई रेयर प्रोफेशन जो है उसे अवेकन कर दिया तो मैं सभी इस लोगों के सामने बस एक मजाक बनकर रह जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान का जो प्रोफेशन होता है वो अपेयर हो जाता है और बताया जाता है कि आपने एक हिडन प्रोफेशन को अवेकन किया है जो कि है बीस्ट मास्टर। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसने हिडन प्रोफेशन को तो अवेकन किया है लेकिन वो तो बीस्ट मास्टर का है। सच में ये चीज़ तो पूरी तरह से वेस्ट हो गई। जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या सच में इसने जो बीस्ट मास्टर का प्रोफेशन है उसे अवेकन किया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे ट्रैश बोलूँ या फिर एक जीनियस। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो भी हंसते हुए जो लिन हान होता है उसके पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, तुम अपनी जो किस्मत है उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बीस्ट मास्टर का जो प्रोफेशन होता है वो पूरी तरह से एक ट्रैश होता है, क्योंकि अगर जो तुम्हारा बीस्ट है वो कमज़ोर रहता है तो तुम भी उसके साथ में हमेशा ही कमज़ोर रहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन जो लिन हान होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी फैंग योंग जो होता है वो उसे बोलता है कि और अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट को बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें टर्नो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन टर्नो रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। क्या तुम्हारे पास में पैसा है? तुम्हारी हालत को देखने के बाद में तो ये कोई भी साहब बता सकता है कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी जॉब जो है वो दिला दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि फैंग योंग, अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारा लिटिल ब्रदर है शायद उसने भी पूरी तरह से एक यूजलेस प्रोफेशन जो है वो अवेकन किया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें अपने भाई के लिए भी जो पैसा है उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझसे थोड़ा पैसा जो है वो बोरो कर लो तो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अपने भाई को ही कोई छोटी मोटी जॉब जो है वो दिला सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कुछ बोलने की? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि पीछे से आते की शादी सीधे जो फैंग योंग होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण जो फैंग योंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब हमें इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो बाई बिंग है। और अब जो बाई बिंग होती है वो फैंग योंग से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइपल के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब भाई को वहाँ पर देखते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब फैंग योंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बाई बिंग की बात की जाए तो वो बस एक टीचर है, जिसका मतलब कि मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो बाई फैमिली से बिलोंग करती है और बाई फैमिली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मैं पंगा ले सकूँ। इसीलिए सही यही रहेगा कि आज जो लिन हान है उसे मैं जाने दूँ, क्योंकि बाद में भी उसके साथ तो मैं डील कर ही सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई बिंग होती है वो लिन हान से बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो जो हिडन प्रोफेशन है उसे अवेकन कर लिया। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बाई बिंग से बोलता है कि टीचर बाई प्लीज़ मुझे इस तरह से टीज मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो लिन हान की जो गर्दन होती है वो पकड़कर दबाते हुए गुस्से में उससे बोलती है कि ब्रैट, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि स्कूल के बाहर मुझे हमेशा सिस्टर बोला करो। लगता है कि हिडन प्रोफेशन को अवेकन करने के कारण तुम्हारे अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत जो है वो आ गई है। लगता है कि तुम्हारी जो ऐंठ है वो निकालनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो घबराते हुए जो बाई बिंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते के साथ ही जो लिन हान होता है उसे भी छोड़ देती है। जिसके बाद में अब बाई बिंग जो होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर जो लिन हान होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि एक बीस्ट मास्टर को पावरफुल बनने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सबसे पहले तुम्हें खुद को पावरफुल बनाने के ऊपर फोकस करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी खुश होते हुए जो वो कार्ड होता है उसे ले लेता है और हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक दिन मैं अपनी बॉडी से आपके सारे पैसों का जो रीपे है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से जो लिन हान होता है उसे मारने लगती है और उसे मारते हुए बोलती है कि तुम लिटिल ब्रैट कहीं कि आजकल को तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, लगता है कि तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। और अब बाई बिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान का जो घर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो लिन हान होता है वो भी अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। और अब घर पर आने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते भी बोलता है कि चूंकि मैं घर पर आ चुका हूँ तो अब टाइम है थोड़ा शो ऑफ करने का।
और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक जो सिस्टम होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, जो अवेकनिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसका जो डिवाइन बीस्ट मास्टर सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो हमें स्टोरी बताने लगता है और वो बोलता है कि अगर जो लिन हान है उसकी बात की जाए तो वो लिन फैमिली जो कि टॉप टीयर की फैमिली थी, उसका एल्डेस्ट यंग मास्टर था। लेकिन 3 साल पहले यहाँ पर जो बीस्ट टेड थी वो आई थी और उस बीस्ट टेड के कारण जो पूरी लिन फैमिली थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन एक बात है जिसके बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता, उस बीस्ट टेड के दौरान जो रियल लिन हान था वो उसी टाइम पर मारा गया था। लेकिन जैसे ही वो मारा गया, पता नहीं किसी कारण से जो ये लिन हान था इसकी बॉडी के अंदर में रीइंकार्नेट हो गया। और इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होने के बाद में जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पता लगा कि मेरे पास में एक सिस्टम है, लेकिन जो ये सिस्टम है ये उसी टाइम पर एक्टिवेट हो सकता था जिस टाइम पर मेरी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं 3 साल तक किस तरह से यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी है उसे बिताता रहा। बस मुझे उम्मीद थी कि एक दिन जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो कंप्लीट होगी, जिसके बाद में जो सिस्टम है वो फाइनली एक्टिवेट हो जाएगा और मैं इस चीट कोड की मदद से यहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है उसे पूरी तरह से बदल पाऊँगा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिस्टम होता है वो सीधे आकर जो लिन हान होता है उसके सर के ऊपर टकरा जाता है और हम लिन हान के पैनल को देखते हैं जहाँ पर कि उसका नाम लिन हान होता है और उसका जो प्रोफेशन होता है वो बीस्ट टेमर होता है। और इस टाइम पर उसका जो लेवल होता है वो 1 होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 60 होता है, स्ट्रेंथ 70 होती है, एजिलिटी 50 होती है, इक्विपमेंट कुछ भी नहीं होता और स्पिरिट 110 होती है। और उसके पास में जो स्किल होती है वो सबसे पहली लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की होती है, जो कि लेवल 1 की होती है। जो बीस्ट स्पेस होता है वो भी लेवल 1 का होता है और जो शमन बीस्ट होता है वो भी लेवल 1 का होता है। और अब जो सिस्टम होता है वो लिन हान से बोलता है कि होस्ट आपने जो अवेकनिंग सेरेमनी थी उसे कंप्लीट कर लिया, जिसका जो बीस्ट टेमर सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, जिसका जो शायद क्विस्ट है वो भी इशू जो है वो हो चुके हैं। जो मिरेकल होता है उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, किस्मत को भी पैसे से ख़रीदा जा सकता है, इसीलिए 1 लाख कोयन को यहाँ पर खर्च कीजिए, जिसके बाद में आप ओवर पावर्ड मोड जो है उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। आप जितना पावरफुल बनना चाहते हो उतना पावरफुल बन पाओगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो सिस्टम होता है उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने अपनी सिस्टर से थोड़े पैसे क्या ले लिए, तुमने तो मेरे पैसों के ऊपर ही अपनी नज़र बना ली। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस पैसे को लेना ही चाहते हो तो तुम इस पैसे को ले सकते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे जैसा एक सिस्टम जो है वो मेरे साथ में किस प्रकार की जो ट्रिक है वो चला सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अचानक से एक अलग ही स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिस्टम होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लिन हान से बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो साइड क्विस्ट था उसे कंप्लीट कर दिया, जिसका जो ओवर पावर मोड है उसे एक्टिवेट किया जाता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन हान के सामने काफ़ी सारी डिस्प्ले जो होती है वो आ जाती है और जो सिस्टम होता है वो लिन हान से बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, इस टाइम पर जो ओवर पावर चीट मोड है वो भी अनलॉक हो चुका है, इसीलिए जो अल्ट्रा रेयर बीस्ट है वो भी आ चुके हैं। लेकिन चूंकि अभी जो होस्ट है वो केवल फर्स्ट अवेकनिंग स्टेज पर है, तो इसीलिए जो होस्ट है वो केवल अपने लिए एक ही बीस्ट जो है वो चूज़ कर सकता है, तो इसीलिए जल्दी से जो होस्ट है वो अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है उसे शुरू करे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 10 लेवल जो होते हैं वो एक अवेकनिंग लेवल के बराबर होते हैं और मैं हर एक अवेकनिंग लेवल पर एक बीस्ट के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बीस्ट को चूज़ करने का जो फैसला है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला जो है वो मेरी कॉम्बैट पावर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। लेकिन मेरे पास में इतना भी पैसा नहीं है कि मैं स्टोर से जाकर कोई हाई लेवल का जो बीस्ट है वो अपने लिए बाय कर सकूँ, तो इसीलिए बस अब मैं सिस्टम के ऊपर ही हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिस्टम से मिलने वाला बीस्ट है वो बिल्कुल भी बेकार ना हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो एक बीस्ट जो होता है उसे चूज़ कर लेता है। चूज़ करते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गैम्बल जो है वो बेकार ना जाए। और इतना सोचते ही जो लिन हान होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो बीस्ट होता है वो लिन हान की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरा पहला बीस्ट है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि सिस्टम से मिला हुआ जो बीस्ट होता है असल में वो एक एंट होता है, और जो सिस्टम होता है वो लिन हान से बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो 10 फ्यूरियस बीस्ट है उनमें से एक प्रोमोडियल एरा का जो बीस्ट है उसे चूज़ किया है, जिसका नाम है सेलेस्टियल एंट।
जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो वो एंट होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर 1 लाख कोइन जो थे उन्हें स्पेंड कर दिया और बदले में मुझे क्या मिली, एक ये छोटी सी एंट। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी स्कैम देखे हैं, ये सिस्टम का जो स्कैम था वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। नहीं, मुझे मेरा जो रिफ़ंड है वो वापस चाहिए। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो एंट होती है उसके अंदर से अचानक से एनर्जी निकलने लगती है और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि जो होस्ट है उसने यहाँ पर सेलेस्टियल हॉर्न एंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया है, जिसका जो एंट है वो इस टाइम पर अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो रही है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई मुझे इस एंट के साथ में यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं करना है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो वो एंट होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के अंदर बदल जाती है और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि एवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ, सेलेस्टियन हॉर्न एंट जो है वो अपनी कॉम्बैट फॉर्म के अंदर आ चुकी है। और अब एंट को देखते के साथ ही लिन हान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि अरे बाप रे, मैंने नहीं सोचा था कि जो ये एंट है ये ह्यूमन फॉर्म को लेकर इतनी खूबसूरत लगेगी। ऐसा लगता है कि सच में मेरा तो ट्रम्प कार्ड लग गया, कल के एग्ज़ाम के अंदर मैं एक काफ़ी अच्छी रैंकिंग को प्राप्त करने वाला हूँ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो शैडो माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े भी होते हैं। और अब एक टीचर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूँकि आप सभी लोगों ने अपनी प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है तो इसीलिए अब आप लोगों की फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। और जो टीचर बाई बिंग थी उसे थोड़ी सी इमरजेंसी जो है वो आ गई है, जिसका वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर लीड जो है वो करने वाला हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो काऊ चोंग है। और अब हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपनी एंट के साथ में खेल रहा होता है और जो काऊ चोंग होता है वो बोलता है कि जैसे कि आप मेरे पीछे पोर्टल को देख ही सकते हो, ये आप लोगों को जो जोन है उसके अंदर भेजेगा जो कि आपके लेवल के ऊपर बेस होगे। और वैसे तो ये ट्रायल जो है वो वैसे बिल्कुल भी हार्ड जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप लोगों को अपनी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान जो है वो रखना होगा। और काऊ चोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक फैटी जो होता है वो लिन हान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या लिन हान, तुमने किसी बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया, अगर नहीं करा तो हम दोनों जो है वो साथ में जा सकते हैं। वहाँ पर अगर हमें अच्छे बीस्ट मिलते हैं तो उन बीस्टों को भी कैच करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लोंग टियान है, जो कि लिन हान का स्वॉन ब्रदर है और इसका प्रोफेशन जो है वो बर्जर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग योंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हें तो यहाँ पर बीस्ट को पकड़ने के लिए भी दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। लिन हान, तुम्हारी यहाँ पर हालत को देखने के बाद में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंक कर क्यों नहीं दिखाते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई बीस्ट जो है वो गिफ्ट कर दूँ। और फैंग योंग की इस बात को सुनने के बाद में लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम कुत्ता किसे बुला रहे हो। जो सुनने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में होते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेइज्जती करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही फैंग योंग जो होता है वो सीधे जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए फैंग योंग से बोलता है कि फैंग योंग, क्या हो गया, क्या आज तुमने खाना नहीं खाया। और अब लिन हान की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बस एक बीस्ट टीमर है तो इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल जिस टाइम पर बाई बिंग इसे मिली थी उसने इसे कोई ट्रेजर दे दिया था जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान, कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हारी बारी जो है वो आ चुकी है और जो पोर्टल है वो भी ओपन है, तो इसीलिए जल्दी से पोर्टल के अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो लिन हान के पास में आ जाता है। लिन हान के पास में आते हुए बोलता है कि लिन हान, तुम्हारा अकेले अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उसे मना कर देता है और मना करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अकेला खुद का ध्यान रख सकता हूँ। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फैंग योंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे प्यारे लिन हान, मैं पहले ही जो टीचर काओ है उसके साथ में बात कर चुका हूँ, इस ट्रायल के अंदर से तुम जिंदा लौट कर वापस जो है वो नहीं आने वाले हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जो देख कर वो टीचर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लिटिल ब्रैट की हिम्मत कैसे हो गई बाई बिंग के क्लोज जाने की।
अगर बाई बिंग की बात की जाए तो वो मेरी वोमेन है और अगर कोई भी उसके पास में जाने की कोशिश करेगा तो वो उसका हाल यही होगा जो कि आज इस बच्चे का होने वाला है, क्योंकि आज ये जिंदा बचकर वापस नहीं आने वाला। और उसे टीचर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो उस पोर्टल से होते हुए सीधा अंदर आ जाता है। जिसके बाद में अब लिन हान जो होता है उसका वहाँ पर लगा हुआ जो बोर्ड होता है उसके ऊपर ध्यान जाता है और उसे पता चलता है कि ये सिल्वर लेवल का ट्रेनिंग जोन होता है, जिसमें कि लेवल 11 से लेकर 20 तक के लोग आ सकते हैं। और वहाँ पर वार्निंग भी लिखी होती है कि जिन लोगों की फर्स्ट अवेकनिंग प्रोफेशन है वो इसके अंदर नहीं आ सकते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये सिल्वर लेवल का जोन है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो वो बास्टर्ड काऊ चोंग है उसने जानबूझकर ये किया है। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिन हान होता है उसे पीछे से कोई आवाज़ आने लगती है, जो देख कर लिन हान भी पीछे की तरफ देखने लगता है और उसे पता चलता है कि काफ़ी सारे वुल्फ जो है वो सीधे लिन हान की तरफ ही आ रहे हैं। और अब जो ये वुल्फ होते हैं वो आकर जो लिन हान होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर लिन हान भी हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो गेल वुल्फ है। और अब इतना बोलकर जो लिन हान होता है वो जो एंट होती है उसे उठाने लगता है और उसे उठाते हुए मुस्कुराकर अपने मन में सोचता है कि काऊ चोंग, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी एबिलिटी को बहुत कम आंका है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें इससे ज़्यादा करना था। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंट होती है वो भी उड़ जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और अगले ही पल जो एंट होती है वो अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। और अब जो एंट होती है वो लिन हान से बोलती है कि मास्टर मैं फ़ाइट के लिए तैयार हूँ, और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 10 है, स्ट्रेंथ 800 है, एजिलिटी 700 है, स्पिरिट 600 है और कॉन्स्टिट्यूशन 900 है। और अब हमें इसकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इसकी पहली एबिलिटी जो होती है वो बर्जर होती है, जो कि 10 लेवल की होती है, जिसकी मदद से ये अपने सभी एट्रीब्यूट जो है उसे 30% तक बढ़ा सकती है। और इसकी जो दूसरी एबिलिटी होती है वो माइटी फोर्स होती है, जो कि 10 लेवल की होती है और उसकी मदद से ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे 50% तक बढ़ा सकती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है तो फाइट को शुरू करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों में से एक बीस्ट जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि बीस्ट टेमर के कारण जो लिन हान है उसे यहाँ पर अपनी हर एक एबिलिटी के अंदर 10% बूस्ट जो है वो मिल चुका है। और जो सिस्टम होता है वो लिन हान को नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि जो होस्ट है वो अपनी पहली बैटल करने वाला है, जिसका जो मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है। आपको 10 फ्यूरियस बीस्टों को मारना होगा, बदले में आपको 100 बीस्ट पॉइंट मिलेंगे। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंट होती है वो धड़ाधड़ कर उन वुल्फ को पीटना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसने सारे के सारे जो वुल्फ होते हैं उन्हें हरा दिया होता है। और लिन हान से बोलती है कि मास्टर ये सारे के सारे ख़त्म हो गए। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों में से एक बीस्ट से उम्मीद की जा सकती थी, तुम्हें तो एक टाइम मिनट भी नहीं लगी 7 गेल वुल्फों को ख़त्म करने में। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लिन हान होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, कुछ ही मिनटों में मैं लेवल 6 पर पहुंच चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी भी यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी पैट के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक नॉर्मल कॉम्बैट प्रोफेशन वाले बंदे से मेरी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो एंट होती है वो बहुत ही फनी तरीके से लिन हान की तरफ देखने लगती है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में तो अपना कंपैरिजन जो है वो कर ही नहीं सकता। तुम 10 फ्यूरियस बीस्टों में से एक हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे लेवल का ही कोई बीस्ट तुम्हारे सामने भी आ जाए तो उसका भी कंपैरिजन जो है वो तुम्हारे साथ में नहीं किया जा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एंट के सर के ऊपर अपना हाथ जो होता है वो फेरने लगता है। हाथ फेरते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन इसके लिए फ्यूरियस बीस्ट सब जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल एक क्यूट और इनोसेंट लड़की जो है वो लगती है, जो कि कुछ भी नहीं जानती। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एंट होती है वो लिन हान के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, जिस कारण लिन हान का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर छुपे हुए 3 बंदों के ऊपर आ जाता है, जिनसे एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या काऊ चोंग ने ये नहीं कहा था कि ये बच्चा यहाँ पर अकेला आने वाला है, तो फिर आखिर इसके साथ में ये लड़की कौन है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि ये लड़की कौन है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने केवल अपने हाथों से ही जो फ्यूरियस बीस्ट थे उन्हें इतनी आसानी से मार दिया। और इससे अलग अगर इस लड़की के फेस और अगर फिगर की बात की जाए तो इस लड़की का फेस और फिगर दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बॉस अगर देखा जाए तो ये तो यहाँ पर जो भाई बिंग है उससे भी ज़्यादा हॉट है। कैसा रहेगा कि अगर इससे पकड़ने के बाद में हम इसके साथ में थोड़ा इंजॉय करें। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसके जैसी लड़की को मारना बिल्कुल वेस्ट रहेगा, तो हम इसे पकड़ने के बाद में इसके साथ में इंजॉय करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद आ रही है तो तुम इसे अपने पास में रख सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। और इतना बोलकर उसके जो साथी होते हैं वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देते। जो देखकर वो बॉस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने दोनों साथियों से बोलता है कि तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है, तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो एंट है उसने वहाँ पर आने के बाद में उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया है। जो देखते के साथ ही उनका बॉस भी हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर कब आ गई। और अब जो एंट होती है वो उन लोगों की तरफ देखकर उसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो उन लोगों का बॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे दोनों साथियों को इतनी आसानी से हरा दिया, जिसका मतलब कि इस लड़की का लेवल जो है वो कम से कम 20 होना चाहिए। और इतना सोचकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी लिन हान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के साथ में उसका पीछा करने लगता है और चिल्लाते हुए जो सेलेस्टियल एंट होती है उसे बोलता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसके पास में ऐसा पावरफुल एक्सपर्ट कहाँ से आ गया जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रही है। और इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पंजा उसकी तरफ आने लगता है और इससे पहले कि वो देख पाता अचानक से ही वो पंजा उसे वहीं पर ही दबा लेता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो चिल्लाते हुए जो सेलेस्टियल एंट होती है उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो सेलेस्टियल एंट होती है वो भी रुक जाती है और जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि इस जोन के लिए 11 से लेके 20 तक के लेवल को ही क्यों रिकमेंड किया जाता है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा वुल्फ मौजूद होता है जिसका नाम कि गेल वुल्फ किंग होता है और उसका लेवल जो होता है वो 22 होता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वुल्फ के पंजों के नीचे दबा होता है और वो बंदा जो होता है वो मदद मांगते हुए चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो वुल्फ किंग होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मारने के बाद में अब जो वुल्फ किंग होता है वो सेलेस्टियल एंट की तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल जो है वो 22 है, तो इसीलिए इसके साथ में फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अब इतना सोचकर लिन हान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ से वापस लौट जाए। और इतना बोलकर लिन हान का ध्यान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के फेस के ऊपर जाता है जो कि मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखने के बाद में लिन हान अपने मन में सोचता है कि इसके रिएक्शन को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये बिना फाइट किए यहाँ से नहीं जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट करना ही चाहती हो तो ठीक है, जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल एंट भी अब उस वुल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखते के साथ ही वुल्फ किंग भी चिल्लाते हुए सेलेस्टियल एंट की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी जो सेलेस्टियल एंट होती है वो सीधे जाकर वुल्फ किंग का जो मुंह होता है वो पकड़ लेती है। लेकिन अगले ही पल जो वुल्फ किंग होता है वो सेलेस्टियल एंट को उठाकर हवा में फेंक देता है। और उसके बाद में वुल्फ किंग जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे उसी की तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि सेलेस्टियल एंट संभल पाती वुल्फ किंग सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसका जो सेलेस्टियल एंट होती है वो भी फुल स्पीड में आकर सीधे ज़मीन पर टकरा जाती है। और उसके संभलने से पहले ही जो वुल्फ किंग होता है वो दोबारा से सेलेस्टियल एंट के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वो लगातार सेलेस्टियल एंट के ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वुल्फ किंग के जो अटैक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें कि रोकने में सेलेस्टियल एंट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इन दोनों के बीच में जो लेवल का गैप है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर जो इस वुल्फ किंग के एडवांस डिडक्ट क्लो है ये उन्हें हैंडल जो है वो नहीं कर पा रही। और लिन हान ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और जो वुल्फ होते हैं वो सीधे लिन हान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिन्हें देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर और भी वुल्फ जो है वो छुपे हुए हैं, लगता है कि इनके साथ में मुझे ही फाइट करना होगा। और लिन हान ये सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक और वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन हान उसे भी डॉज कर देता है। डॉज करते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम स्नीकी अटैक करना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो एक वुल्फ को पकड़ लेता है।
और उस वुल्फ को पकड़ने के बाद में जो लिन हान होता है वो उससे बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पर अपने आप को मेरे पास में लाने के लिए, क्योंकि तुमने अब मेरा जो काम है वो थोड़ा आसान कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस वुल्फ को उठाकर उसकी मदद से जो दूसरे वुल्फ होते हैं उन्हें पीटने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पर जो वुल्फ किंग है उसे किस प्रकार मारूंगा, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरे लिए ये चीज़ आसान कर दी। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो दो और वुल्फ जो होते हैं उन्हें मार देता है, जिस कारण अब टोटल 9 वुल्फ जो होते हैं वो मर चुके होते हैं और लिन हान को अब केवल एक वुल्फ को मारना होता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो वहाँ पर जो एक वुल्फ होता है सीधे उसकी तरफ आने लगता है और इससे पहले कि वो वुल्फ कुछ कर पाता, लिन हान जो होता है वो आकर सीधे उस वुल्फ का जो मुंह होता है वो पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो वुल्फ जो है वो बचने के लिए कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो उस वुल्फ को पकड़कर बीच में से कपड़े की तरह फाड़ देता है। जिसके बाद में अब जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने यहाँ पर टोटल 10-20 को मारकर जो टास्क था उसे कंप्लीट कर दिया है। और अब टास्क कंप्लीट करते के साथ ही जो लिन हान होता है उसके पास में 120 पॉइंट जो है वो आ जाते हैं, जो देख कर लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए सेलेस्टियल एंड से बोलता है कि ठीक है, फ्रिंज डाइड स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आपके जो 120 पॉइंट है उसे स्पेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बीस्ट है उसने फ्रेनेजाइड स्ट्राइक को अवेकन कर लिया है। इस स्किल की मदद से जो सेलेस्टियल एंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 गुना बढ़ जाती है, लेकिन जो इसका कूल डाउन है वो 5 मिनट है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो सेलेस्टियल एंट होती है वो अचानक से अपने शरीर का साइज़ को छोटा कर लेती है और अपने साइज़ को छोटा करते हुए जो वुल्फ किंग का क्लॉ होता है उससे बचते हुए निकल जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो वुल्फ किंग होता है वो भी सेलेस्टियल एंट को ढूंढने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आती। जो देखते के साथ ही अब जो वुल्फ किंग होता है वो पागलों की तरह इधर उधर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल एंट होती है वो अचानक से अपनी दोबारा से जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते के साथ ही सीधे जो वो वुल्फ किंग होता है उसे पकड़कर बीच में से ही फाड़ देती है। और अब जो सेलेस्टियल एंट होती है वो लिन हान के पास में आ जाती है, जिस कारण लिन हान के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने वुल्फ किंग को मार दिया, जिस कारण मिशन कंप्लीट हो चुका है और आपको 220 पॉइंट दिए जाते हैं और इससे अलग 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या, क्या इसने 22 लेवल का जो बॉस था उसे इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। ऐसा लगता है कि जो फ्यूरियस बीस्ट है सच में मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था। जितना मैंने सोचा था फ्यूरियस बीस्ट जो है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो गेल वुल्फ किंग था उसे मारने के कारण उसने यहाँ पर कुछ कॉमन वेपन जो है वो ड्रॉप किया है, तो इसीलिए जो होस्ट है वो जाकर उन्हें कलेक्ट कर ले। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल एंट होती है वो भी दोबारा से नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती है और अब नॉर्मल फॉर्म के अंदर आते के साथ ही वो सीधे अगर लिन हान के गले लग जाती है और बोलती है कि मास्टर मैंने उसे मार दिया। जोशन का लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान का ध्यान जो होता है वो उसके प्राइवेट पार्टों के ऊपर चला जाता है, जिसका जो लिन हान का चेहरा होता है वो भी लाल पड़ जाता है। और जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये चीज़ जब टच होती है तो इस प्रकार फील होता है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो सेलेस्टियल एंट होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर, फाइट करने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसीलिए अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहीं ज़मीन पर लेट जाती है और उसे ऐसे ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर लिन हान भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा मासूम है। और अभी इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इसीलिए अब तुम आराम करो। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल एंट भी हंसते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, समझ गई। और अब जो सेलेस्टियल एंट होती है वो अपनी छोटी फॉर्म के अंदर आकर लिन हान के कंधे पर पड़कर आराम करने लगती है। और जो लिन हान होता है वो सिस्टम को देखते हुए बोलता है कि मॉन्स्टरों से मिलने वाली जो ड्रॉप लूट है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि ऑनलाइन गेम के अंदर मुझे पिछली लाइफ के अंदर मिला करती थी। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो आइटमों को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि पहली एक स्वॉर्ड होती है जो कि सिल्वर क्वालिटी की होती है और उसका यहाँ पर जो लेवल रिक्वायरमेंट होता है वो 22 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 50 होती है, एजिलिटी 80 होती है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी 80 होती है। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो अगले आइटम को चेक करने लगता है जो कि एक आइस स्टाफ होता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो ब्राउन्स होती है और उसका यहाँ पर जो लेवल रिक्वायरमेंट होता है वो 10 होता है।
और उसका जो मैजिक इफ़ेक्ट होता है वो 50 होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी 50 होती है। और इससे अलग उसके अंदर पैसिव इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे कि अगर किसी के ऊपर भी उससे अटैक किया जाए तो उसके 30% चांस होते हैं कि वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज़ हो जाए। और अभी इन आइटमों को देखने के बाद मिलिन हान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर मिलने वाला जो आइटम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलो पहले मैं थोड़ा आराम कर खुद को रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर हंटिंग कर अपने लेवल को बढ़ाऊंगा और उसी के साथ में जो आइटम मिलेगा उसे सेल कर थोड़ा पैसा भी बना पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो जैसे ही अपने पैनल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका लेवल जो है वो 10 हो चुका है और नीचे वार्निंग आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट का जो लेवल है वो मैक्स हो चुका है। इसीलिए जो होस्ट है उसे जॉब एडवांसमेंट जो है उसके अंदर जाना होगा, नहीं तो जो होस्ट है वो अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वुल्फ किंग को मारने के कारण मेरा जो लेवल है वो मैक्स हो जाएगा। शुरू में मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर जो है उन्हें हंट कर अपना जो लेवल है उसे बढ़ाऊंगा और उसी के साथ में थोड़ा पैसा भी यहाँ पर कमा पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मुझे लगता है कि पहले मुझे इन लोगों से बातें कर लेनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो इनमें से अभी भी 2% जो है वो ज़िंदा है, तो इनसे मैं बातें कर इस चीज़ का तो पता लगा ही सकता हूँ कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर भेजा किसने था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए बोर जो है वो नहीं होने वाला हूँ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ घंटों बाद जो सीक्रेट रियलम होता है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर काव होता है वो चिल्लाते हुए जो मेडिसिन टीम होती है उसे बोलता है कि मेडिसिन टीम मेरी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी ही सभी स्टूडेंट जो है वो ट्रायल से बाहर आने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो तैयार रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रायल के दौरान बहुत सारे जो स्टूडेंट हो वो इंजर्ड हो गए हो, तो इसीलिए आप उन सभी लोग स्टूडेंटों को ट्रीटमेंट जो है वो देना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन बच्चे तुम लकी जो है वो नहीं रहने वाले हो, ना ही तुम्हें यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो मिलने वाला है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारी डेड बॉडी ही बाहर आएगी। और टीचर काओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाई बिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और बाई बिंग को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो बाई बिंग आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने तो सुना था कि ये किसी काम से बाहर गई है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो बाई बिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि टीचर बाई बिंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो, अब तो जो स्टूडेंट है वो ट्रायल से बाहर आने वाले हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर अपने काम को निपटा सकती हो, यहाँ के मैटर को मैं हैंडल कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जो टीचर काओ होता है उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर जो लिन हान का ट्रायल है उसके बारे में बात करने आई हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि टीचर बाई बिंग मैं जानता हूँ कि आप जो लिन हान है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन उसके बाद भी एक टीचर होने के नाते हमें सभी जो स्टूडेंट है उन्हें इक्वली देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में जो अपना एक्सपीरियंस है उसे शेयर जो है वो कर सकते हैं, तो बताइए कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस ट्रायल के ख़त्म होने के बाद में कहीं डेट पर चले, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो बैठ कर काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। और अब टीचर काओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो बाई बिंग होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि काओ चोंग मैंने कहा कि मुझे इस बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो अपने पास से नाइफ निकाल कर जो टीचर काओ होता है सीधे उसकी गर्दन के ऊपर रख देती है, जिसे देखने के बाद में अब जो टीचर काओ होता है वो बाई बिंग से बोलता है कि टीचर बाई बिंग मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कहना चाहती हो और आपने ये वेपन जो है वो क्यों निकाल लिया। जो सुनकर बाई बिंग जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि लिन हान ने अभी अपना जो बीस्ट टेमर प्रोफेशन है उसे अवेकन किया है, लेकिन तुमने उसे यहाँ पर जो सिल्वर लेवल ट्रेनिंग जोन है उसके अंदर भेज दिया। लिन हान अभी के टाइम पर इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो खुद को यहाँ पर डिफेंड कर पाए, लेकिन तुम उसे ऐसी ख़तरनाक जगह पर कैसे भेज सकते हो, क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम उसे मरवाना चाहते हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी जो लिन फैमिली है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो तुम्हें इतनी आसानी से जो लिन हान है उसे बुली कर सकते हो और कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकेगा। और अब बाई बिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो बाई बिंग का जो नाइफ होता है उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि टीचर भाई मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। आप जानती हो कि एक बीस्ट टेमर जो होता है उसके लिए लेवल अप करना कितना ज़्यादा हार्ड होता है, अगर वो यहाँ पर खुद को अच्छे से ट्रेन जो है वो नहीं करेगा तो फिर आखिर वो खुद को कैसे ही लेवल अप जो है वो करा पाएगा।
और आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 लोगों को अरेंज कर कर लिन हान के साथ में भेज दिया है। वे लोग जो है वो वहाँ पर लिन हान जो है उसकी मदद करने वाले है। जो सुनते के साथ ही भाई बिंग जो होती है वो गुस्से में जो उसका नाइफ होता है उसे वापस रखते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि जो लिन हान है वो सेफली वापस आ जाए, नहीं तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगी। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर लिन हान का कोई भी पार्ट जो है वो मुझे गायब मिला तो मैं यहाँ पर तुम्हारी सदी का वही पार्ट कर जो लिन हान की इंजरी है उसे पूरा करूँगी। जो सुनते के साथ ही टीचर काओ जो होता है वो मुस्कुराने ही लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है मैम, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर का होता है वो अपने मन में सोचता है कि एरोगेंट लड़की, तुम्हें यहाँ पर जितना एरोगेंट बनना है जो है वो बन लो। जिस टाइम पर मैं देखूंगा कि लिन हान की डेड बॉडी तुम्हारी आंखों के सामने आएगी तो तुम किस प्रकार मेरे सामने एरोगेंट बन पाओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर का होता है वो अपनी जो ख्वाबी पुलाव होती है वो पकाने लगता है, जहाँ पर कि ख्वाबी पुलाव को पकाते हुए मन में सोचता है कि लिन हान के ख़त्म होने के बाद में जल्दी ही जो मेरा चांस है शायद वो आ जाएगा। और अब टीचर गाँव के इतना सोचते के साथ ही किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट है वो वापस आने लगे हैं। जो सुनते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एक लड़की निकल कर बाहर आती है जो कि क्लास 6 की होती है और उसका नाम जो है वो लिंग जियो होता है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका रेयर प्रोफेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग मैजिक है और ये स्कूल के वन ऑफ द टैलेंटेड लोगों में से एक है। और अब लिंग जियो को देखते के साथ ही सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, तो जो फर्स्ट पैलेस है वो लिंग जियो ने प्राप्त किया है। सच में लिंग जियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और ये स्कूल की वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट होने के लायक है। लिन हान तो इसके आसपास भी नहीं टिकता। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग योंग होता है वो भी ट्रायल को कंप्लीट कर कर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में वो जो लिंग जियो होती है उसे देखने के बाद में बोलता है कि जैसे कि स्कूल की नंबर 1 टैलेंटेड से उम्मीद की जा सकती थी, तुमने मुझसे भी पहले ट्रायल को कंप्लीट कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो सीधे जो लिंग जियो होती है उसकी तरफ उसे हक करने के लिए आने लगता है और बोलता है कि लिंग जियो, हम दोनों जो है वो इस टाइम पर स्कूल के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो थोड़ा और क्लोज आ जाए ताकि फ्यूचर में हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सके। और इतना बोलकर वो लिंग जियो को हक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिंग जियो होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे आगे आ जाती है। जिसके बाद में अब जो लिंग जियो होती है वो फैंग योंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर लिन हान होता तो शायद मैं इस बारे में सोच भी चल सकती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में तो इस बारे में भूल ही जाओ। और अब लिंग जियो की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो फैंग योंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोंग टियान होता है वो भी सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि क्या जो लिन हान है वो बाहर नहीं आया। और अब लिन हान को देखने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है फैटी, तुम तो सरवाइव कर गए, लगता है कि तुम्हारा नसीब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारा बड़ी लिन हान है उसका लक भी तुम्हारे जितना ही अच्छा होगा, पक्का वो सीक्रेट रियलम के अंदर मर चुका होगा। और अब फैंग योंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है उसे फैंग योंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो फैंग योंग होता है उसे बोलता है कि फैंग योंग, अपनी जो ये बकवास है दोबारा से ऐसी करने की कोशिश मत करना। जो सुनते के साथ ही फैंग योंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तो कहूँगा कि जो लिन हान है वो सीक्रेट रियलम के अंदर ही मर चुका है, क्योंकि वो किसी कचरे से ज़्यादा और कुछ नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो गुस्से में फैंग योंग को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो टीचर काओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो गुस्से में जो लोंग टियान होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि लोंग टियान, अपने मुंह को बंद रखो, क्या जो लिन हान है वो तुम्हारा बाप है जो कि तुम उसके बारे में इस तरह से चिंता कर रहे हो। दूसरों के बारे में बेफालतू की चिंता करना बंद करो और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। इसीलिए जल्दी से यहाँ से हटो और जाकर साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम दूसरों के बाहर आने का जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर रहे हो, इसीलिए मुझे दोबारा कहने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। जो सुनकर अब लोंग टियान जो होता है वो टीचर काओ को कुछ भी नहीं बोल पाता और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम देखना, जो लिन हान है वो बाहर ज़रूर आएगा, मुझे उसके ऊपर पक्का यकीन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंग योंग के जो चेले होते हैं वो फैंग योंग की जो कमर होती है उसे दबा रहे होते हैं और फैंग योंग से बोलते हैं कि ब्रदर फैंग योंग, ये बताइए हम लोग अच्छे से तो दबा रहे हैं ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोंग टियान के ऊपर आ जाता है, जिसे कि लिन हान की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है और वो चिंता करते हुए बोलता है कि सभी लोग एक एक कर वापस आने लगे हैं, लेकिन अभी तक भी जो लिन हान है वो बाहर क्यों नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग के चेले होते हैं वो हंसने लगते हैं और उनमें से एक हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो पक्का यकीन है कि वो सीक्रेट रियलम के अंदर ही मारा जा चुका है। जो सुनकर दूसरे वाला भी हंसते हुए बोलता है कि एक भी स्टेमर से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी।
मुझे तो पक्का यकीन है कि वो किसी बीस्ट को टेम करने गया होगा और उस बीस्ट ने ही उसे खा लिया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पत्थर आकर फेंग योंग और उसके चेले के सर पर टकराता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर आ जाता है। और बाहर आते हुए जो लिन हान होता है वह हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैं कुछ देर के लिए यहाँ से क्या गया, हमारे स्कूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा भौंकने वाले कुत्ते आ गए हैं। और अब लिन हान को देखते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो भी भागते हुए लिन हान के पास में आने लगता है। और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिन हान ब्रैड, फाइनली तुम वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई बिंग होती है वो भी अब शकुन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो ये ब्रैड जो है वो सही सलामत है, बेफालतू के इसने मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा डरा दिया था। और अब भाई बिंग के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये सही सलामत कैसे है, मैंने इसे डील करने के लिए अंदर जिन लोगों को भेजा था आखिर उनका क्या हुआ, क्या वे यूजलेस लोग इसे भी ख़त्म नहीं कर पाए। और इतना बोलकर अब टीचर काओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन हान, बस इस बार तुम लकी थे जो कि तुम बच गए हो, लेकिन ये मत सोचना कि हर बार तुम लकी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फेंग योंग होता है वो लिन हान का मजाक उड़ाने लगता है। और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि एक ऐसा बीस्ट टीमर जिसके पास में बीस्ट ही नहीं है, आखिर उसने सीक्रेट रियलम के अंदर क्या किया होगा, मुझे तो डर है कि तुम पूरे टाइम बस एक कॉर्नर में छुपे हुए बैठे होगे। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है उसे फेंग योंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि फेंग योंग, तुम अपनी लिमिट को पार कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो तुम्हारी तरह डरपोक है। जो सुनकर फेंग योंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं डरपोक हूँ या फिर नहीं, ये चीज़ जो है वो तुम लोगों को जल्दी ही जो है वो पता चल जाएगी। लिन हान के लिए तो मैं श्योर होकर अभी से कह सकता हूँ कि लिन हान जो है वो पूरी तरह से एक यूजलेस बीस्ट टेमर है। पक्का वो किसी माउंटेन के नीचे छुपा हुआ होगा और जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ तो वो यहाँ पर आ गया। जो सुनकर लोंग टियान जो होता है वो गुस्से में जो फेंग योंग होता है उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो उसे शांत कर देता है। और उसके बाद में फेंग योंग से बोलता है कि फेंग योंग, आखिर तुम यहाँ पर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो, सच बताओ तो तुम्हारे पास में जितनी स्किल है उतनी स्किलों के साथ में तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं अपनी जीभ से जो मेरे जूते हैं उन्हें साफ कर सकूँ। जो शैनकर फेंग योंग जो होता है वो गुस्से में लिन हान से बोलता है कि लिन हान, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे साथ में बैट क्यों नहीं लगाते हो कि हम दोनों में से ज़्यादा हाई लेवल जो है वो किसका है। अगर तुम यहाँ पर ये बैट जो है वो जीत जाते हो तो बदले में मैं तुम्हें 1 लाख कॉइन जो है वो दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन कर मुझे अपना ग्रैंडपा बोलना होगा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम बैट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि वैसे भी जो स्लैप है वो आखिरी में तुम्हारे ही गालों पर पड़ने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो लिन हान को रोकते हुए उससे बोलता है कि लिन हान, कोई भी बेवकूफ़पंती मत करो, क्योंकि जो टीचर है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो टीचर काओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि टीचर काओ, ये बैट जो है वो 2 स्टूडेंटों के बीच में है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो टीचर काओ है वो इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों की बैट के अंदर में इंटरफेयर जो है वो नहीं करने वाला, लेकिन याद रखना अगर तुम लोगों ने यहाँ पर बैट लगाई है तो उस बैट को तुम्हें पूरा करना होगा। याद रखना कि ये चीज़ जो है वो तुम टीचरों के सामने कर रहे हो। और अब इतना बोलने के बाद में जो टीचर काओ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन हान, मैं सोच ही रहा था कि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे, लेकिन तुमने तो अपने आप को ही यहाँ पर खुद जाल में फंसा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई बिंग होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे का जो स्कैमिंग हो रहा है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ, पक्का ये तो भारत से किसी को अपनी ट्रिक के अंदर फंसाने वाला है। और भाई बिंग के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम दोनों के बीच में जो बैट है वो लग चुकी है तो चलो अब इस चीज़ को शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो आगे आ जाता है। आगे आते हुए बोलता है कि टीचर काओ, वैसे तो मैं इस बैट का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं ब्रदर लिन की तरफ से इसे ज्वाइन करना चाहूँगा। और इतना बोलते ही वो अपने लेवल को दिखाता है और हमें पता चलता है कि उसका लेवल 2 होता है। और अब लॉन्ग टियान के लेवल को देखने के बाद में जो फेंग योंग होता है वह हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा लेवल तो केवल 2 ही है, क्या तुम्हें लगता है कि इसके साथ में तुम मुझे टक्कर दे पाओगे। और इतना बोलकर वो अपने लेवल को रिलीज करता है और हमें पता चलता है कि उसका लेवल 3 होता है। और अपने लेवल को दिखाते हुए जो फेंग योंग होता है वह हंसते हुए बोलता है कि एक बार इसे ध्यान से देखो, उसके बाद में तुम लोगों को पता चलेगा कि एक असली टैलेंट जो है वो क्या होता है। और अब फेंग योंग के लेवल को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो फेंग योंग के चेले होते हैं वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ब्रदर फेंग योंग तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, जरा देखो तो इतने कम टाइम में ही वे लेवल 3 पर पहुँच चुके हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये बास्टर्ड फेंग योंग तो लेवल 3 पर पहुंच गया, सच में लिन हान बहुत ज़्यादा केयरलेस था, उसे इस तरह से इसके साथ में बैट नहीं लगानी चाहिए थी।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो लिन हान से बोलता है कि ठीक है लिन हान, अब लेवल दिखाने की बारी जो है वो तुम्हारी है। तुमने यहाँ पर लोंग टियान का सहारा लिया लेकिन उसका तो लेवल 2 ही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम्हारा लेवल इससे ऊपर हो, क्योंकि अगर तुम्हारा लेवल जो है वो यहाँ पर मेरे से ऊपर ना हुआ तो तुम दोनों ही जो है वो यहाँ पर मेरे सामने नील डाउन जो है वो करने वाले हो, और नील डाउन करने के बाद में तुम दोनों ही मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने वाले हो। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर लोंग टियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी लिन हान जो होता है वो उसे रोक देता है, जो देखने के बाद में लोंग टियान जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो लोंग टियान से बोलता है कि लोंग टियान तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तो मैं अभी तक भी इस बंदे की स्ट्रेंथ जो है उसे सीरियसली नहीं लेता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने लेवल को रिलीज करता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि उसका लेवल 10 होता है। और अब लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या केवल तुम 3 लेवल तक ही पहुँचे हो, सच बताओ तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद में कहीं पर छुप कर बैठ गए थे। और अब लिन हान के लेवल को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये 10 लेवल पर पहुँच चुका है, लेकिन आखिर कैसे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसका लेवल जो है वो 10 कैसे हो चुका है, जबकि ये बस एक मामूली सा बीस्ट टेमर है। यहाँ तक कि अगर जो लिंग जियो है उसकी बात की जाए, जो कि हमारे स्कूल की टॉप स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर इस लेवल पर जो है वो नहीं पहुँच पाई है, तो फिर आखिर तुम कैसे पहुँच गए। मुझे पक्का शक है कि तुमने यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिस चीज़ को तुम नहीं कर पाए अगर उस चीज़ को कोई और कर दे तो क्या उसने चीटिंग की है, क्या सच में तुम जो हिडन क्लास है उसे इतना मामूली समझते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो जो टीचर काओ होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि टीचर काओ, आप यहाँ पर इस बैट के विटनेस थे, तो इसीलिए चूंकि मैं ये बैट जो है वो जीत चुका हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे ताकि जो फैंग योंग है वो अपनी बैट को कंप्लीट करे। और वैसे भी टीचर काओ, मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया था जो है वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 10 लेवल पर केवल इसीलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी मदद करने के लिए कुछ लोगों को मेरे साथ में जो है वो भेज दिया था। उन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करने में वहाँ पर काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना जो है वो करना पड़ा, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लोगों को मेरी तरफ से रिस्पेक्ट जो है वो दे देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो टीचर काओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए अपनी मन में सोचता है कि क्या इस बारे में जानता है कि इसे मारने के लिए मैंने अपने लोगों को भेजा था, तो फिर आखिर ये ज़िंदा कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी कारण से जो मेरे लोग थे उन्हें कैप्चर कर लिया है और अब उनकी मदद से यहाँ पर मुझे एक्सपोज करना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पर होने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस पोजीशन को पाने के लिए पता नहीं मैंने कितनी ज़्यादा मेहनतें जो है वो की है, तो अब इसके जैसे एक लिटिल ब्रैट की मदद से मैं सब कुछ नहीं खो सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस बास्टर्ड के मुँह को हमेशा के लिए बंद कर सकूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियो होती है वो भी जो लिन हान होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो लिन हान है वो 10 नंबर पर पहुंच गया, सच में एकेडमी का जो फॉर्मर जीनियस है उससे यही उम्मीद की जा सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियो होती है वो भी अपने लेवल को रिलीज करती है, और हमें पता चलता है कि उसका लेवल 5 होता है, जिसे देखकर लिंग जियो अपने मन में सोचती है कि आज नहीं तो कल मैं जल्दी ही इसके लेवल तक पहुंच जाऊंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बाई बिंग के पास में आ जाता है, और बाई बिंग के पास में आते हुए बोलता है कि बाई बिंग, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरा जो काम था उसे मैंने फिनिश कर दिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, और वैसे भी ये मेरा काम है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर जो है वो नहीं कर सकती थी। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि टीचर बाई बिंग, आपने तो देख ही लिया है कि कुछ ही टाइम में जो लिन हान है वो 10 लेवल पर पहुंच चुका है, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और टाइम दिया जाना चाहिए, जिसके बाद में ये देखना ये पूरी तरह से इनविजिबल बन जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो टीचर बाई बिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो टीचर गाओ होता है वो पीछे से लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जो लिन हान होता है वो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। लेकिन तभी जो बाई बिंग होती है वो लिन हान को आगे से हटाते हुए खुद आगे आ जाती है, और अपना जो पंच होता है वो सीधे जो टीचर काओ होता है उसके पंच के ऊपर मार देती है। और उसके बाद में जो बाई बिंग होती है वो चिल्लाते हुए जो टीचर काओ होता है उसे बोलती है कि टीचर काओ, क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम एकेडमी के स्टूडेंट के ऊपर इस तरह से अटैक कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो बाई बिंग होती है उसे बोलता है कि बाई बिंग, यहाँ पर जो एकेडमी के रूल है उनका नाम लेकर मेरे ऊपर यहाँ पर रौब जमाने की कोशिश मत करो। आज चाहे यहाँ पर कुछ भी जो है वो क्यों ना हो जाए, लेकिन जो लिन हान है उसे मैं जान से मार कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बाई बिंग जो होती है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, और उसके अटैक के कारण जो बाई बिंग होती है वो भी अचानक से पीछे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन अगले ही पल जो बाई बिंग होती है वो दोबारा से अपने शरीर के बैलेंस को बना लेती है।
और उसके बाद में जो भाई बिंग होती है वो सीधे जो टीचर काओ होता है उसकी तरफ अपनी लाश से अटैक करते हुए उसे बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं कभी भी तुम्हें सक्सेस जो है वो नहीं होने देने वाली। और इस चीज़ को देखकर लोंग टियान जो होता है वो आहिस्ते पे बोलता है कि जब तक टीचर भाई बिंग है हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जो लिन हान होता है वो बोलता है कि नहीं, टीचर भाई बिंग जो है वो टीचर काओ का सामना जो है वो नहीं कर पाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो टीचर भाई बिंग है वो जल्दी ही डिसएडवांटेज में है जो है वो चली जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो अचानक से ही जो भाई बिंग होती है उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके पैर को पकड़ते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर जो लिन हान है उसे किस तरह से डिफेंड कर रही हो। सच में तुम्हारे लिए मेरी जो भी फीलिंग थी वो पूरी तरह से वेस्ट हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो अपने हाथ को जो भाई बिंग होती है उसके प्राइवेट पार्टों की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि चलो तो ठीक है, सबसे पहले तुमसे यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। और इतना बोलकर जो टीचर काओ होता है वो भाई बिंग को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये जो लिन हान होता है वो सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात मारता है जिसका वो भी दूर जाकर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ जो भाई बिंग होती है वो भी ज़मीन पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन सभी सही टाइम पर लिन हान जो होता है वो आकर उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद में उससे बोलता है कि टीचर भाई बिंग आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर भाई बिंग जो होती है वो हंसते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो अब जो टीचर काओ होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर काओ ये तो बताइए कि आपको 10 लेवल के एक्सपर्ट की जो फ्लाइंग किक थी वो कैसी लगी। आपने यहाँ पर मेरे ऊपर स्नेकी अटैक जो है वो करने की कोशिश की थी। अगर इस चीज़ के बारे में अगर आपने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी तो आज आपको यहाँ पर 10 लेवल के बीच टेमर की पावर का यहाँ पर सामना जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि लिन हान ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम 10 लेवल पर कैसे पहुँचे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए 3 लोगों का इंतजाम किया था जो कि 15 लेवल पर थे, जो कि अंदर तुम्हें फॉलो कर रहे थे, लेकिन तुम तो बाहर आ गए। लेकिन उन तीनों में से कोई भी अभी तक भी जो है वो बाहर नहीं आया। इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने यहाँ पर अपना जो लेवल है उसे बढ़ाने के लिए उन लोगों के ऊपर धोखे से अटैक जो है वो किया होगा और उन लोगों को मार दिया होगा, जिसका तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और तुम्हारा जो लेवल है वो बढ़ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है और ओरा को रिलीज करते हुए तो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और क्रूअल हो, तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट होना डिजर्व नहीं करते, इसीलिए आज उन लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अचानक से अपने पास से कोई चीज़ निकाल लेता है और हमें पता चलता है कि ये उसी लीडर की डेड बॉडी होती है जिसे कि जो वुल्फ किंग था उसने मारा था। और अब जो लिन हान होता है वो टीचर काओ से बोलता है कि टीचर काओ आपने जिन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था क्या देखना ये वही है। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो आओ है और ये मर चुका है, लेकिन आखिर कैसे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये और भी अच्छी बात है कि अगर ये मर चुके हैं और अगर ये मर चुका है तो पक्का इसके जो बाकी के दोनों साथी थे वो भी मर चुके होंगे, जिसका मतलब अब यहाँ पर सच्चाई को टेस्टिफाई करने के लिए कोई भी नहीं बचा। अब मैं जो चाहे वो कहानी बना सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम उसकी जो डेड बॉडी है उसे यहाँ पर लेकर आए हो, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या साबित करना चाहते हो। अभी भी ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं हुई कि तुमने इसे नहीं मारा। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम किस प्रकार का यहाँ पर आर्ग्यू जो है वो कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इसे मैंने मारा है? इसे मैंने माउंटेन पर मरा हुआ पाया तो इसीलिए मैं इसकी जो डेड बॉडी थी उसे यहाँ पर लेकर आ गया। देखा जाए तो मैं उस पर्सन की तरह बेशरम बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसने कि इन लोगों को मारने के लिए मुझे सीक्रेट रियलम के अंदर भेजा था, और अब वे यहाँ पर जो सच्चाई है उसे छुपाने की भी कोशिश कर रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस बंदे की जो डेड बॉडी होती है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर सच में अब मुझे आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस है वो आ रहा है, क्योंकि आपके मरने के बाद भी जो आपकी डेड बॉडी है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप भूत बन पाओ तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी होगी कि आपको आधी रात को जाकर इस बंदे को हंट जो है वो कहना है, ताकि आप इससे अपना बदला जो है वो ले सको। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर काओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद में अब जो टीचर काओ होता है वो सीधे जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हारी सारी हड्डियाँ जो है उन्हें तोड़ने वाला हूँ, उसके बाद में देखता हूँ कि तुम किस प्रकार ये उल्टी सीधी बकवास करोगे। और अब टीचर काओ को लिन हान के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो भाई बिंग और जो लोंग टियान होता है उन दोनों को जो लिन हान होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन जैसे ही टीचर काओ लिन हान के ऊपर अटैक करता है तो लिन हान डॉज करते हुए अचानक से उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद में जो लिन हान होता है वह हंसते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो असली फेस है वो सभी लोगों के सामने आने वाला है, इसीलिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो।
सच बताओ तो मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम टीचर जो है वो आज तक नहीं देखा, जो कि अपने ही जो स्टूडेंट है उसे मारने के लिए लोगों को भेज रहा है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, मैं इसकी मौत का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही लिन हान के ऊपर अटैक करता है तो लिन हान उसके अटैक को दोबारा से डोज करते हुए उसे बोलता है कि तुम बदला लेना चाहते हो या फिर तुम बस मुझे यहाँ पर चुप करना चाहते हो, ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि असल में तुमने क्या किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग योंग और उसके साथियों के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जो टीचर काओ होता है उसे बोलते हैं कि टीचर काओ इस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक सिखाइए, इसे इसकी औकात पता चलनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काओ होता है वो भी धड़ाधड़ कर लिन हान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो लिन हान होता है वो लगभग उसके सारे ही अटैकों को डोज कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद में टीचर काओ हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके जैसा एक ट्रैश मेरे अटैकों को डोज कैसे कर सकता है, जबकि मेरा लेवल जो है वो कॉम्बैट क्लास के अंदर 20 लेवल पर पहुंच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो टीचर काओ के अटैक को डोज करते हुए मन में सोचता है कि टीचर काओ की जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर मैं डायरेक्ट फाइट करता हूँ तो मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने पास से आइस स्टाफ जो होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे इसके जो पैर है उसे एक जगह पर जमाना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने अटैक को कर टीचर काओ का जो पैर होता है उसे जमा देता है। जो देखकर टीचर काओ जो होता है वो हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो सीधे आकर टीचर काओ को एक लात मारता है, जिसका हम देखते हैं कि जो टीचर काओ होता है वो भी सीधे जाकर जो चट्टान होती है उससे टकरा जाता है। और उसके बाद में जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में लेवल अप करने के कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका मैं जो काऊ चोंग है उसे सप्रेस कर पाया। और इससे अलग मैंने सही टाइम पर जो आइस स्टेप है उसका भी इस्तेमाल किया, जिसका मुझे यहाँ पर एक अच्छी ओपनिंग जो है वो मिल गई है। तो इसीलिए चूंकि अब हम लोगों के बीच में थोड़ा जो डिस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है, तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर खुद को इस फाइट के अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस टाइम पर देखा जाए तो मेरे जो एट्रीब्यूट पॉइंट है वो टीचर काओ के मुकाबले बस थोड़े से ही कम है, लेकिन अगर जो एनी है उसकी बात की जाए तो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो सेलेस्टियल एंट को ऑर्डर दे देता है, जो सुनते के साथ ही अब सेलेस्टियल एंट जो होती है वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है। और हमें पता चलता है कि लिन हान ने जो सेलेस्टियल एंट है उसे एनी नाम दिया है। और अब जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि टीचर काओ जो है वो एनी का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और अब लिन हान के इतना सोचते हैं हम एनी का जो पैनल होता है वो देख पाते हैं, जहाँ पर कि एनी की स्ट्रेंथ जो होती है वो 1700 हो चुकी होती है, एजिलिटी 1600 हो चुकी होती है, और स्पीड 1500 हो चुकी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन 1800 हो चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो सीधे जो टीचर काओ होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो टीचर काओ होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे जाकर जो टीचर काओ होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है, और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलती है कि जो भी मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो इस दुनिया के अंदर जीना डिजर्व नहीं करता। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में आसपास के जो खड़े हुए स्टूडेंट होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।